उनको पता ही नहीं होता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, पता नहीं कैसे रुल खुल के वो पढ़ते हैं, इसीलिए तो वो नफसियाती होते हैं। सना जावेद ने नाम चेंज कर लिया सना शुएब मलिक, क्योंकि अभी तक इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि उनकी मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। भाई जेड़े तुसी कह रहे हो कि सानू पता है आयशा उमर दा इन्हां दे नाल चक्कर है, उन्होंने कुंडी कहां डाली हुई थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे और पूछा ये जा रहा था क्या वाकई सना जावेद और शुएब मलिक ने शादी कर लिया या फिर ये अफवाहें हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़रा डिटेल से सारी बातें बताऊँगा और बताऊँगा कि वाकई सना जावेद और शुएब मलिक ने शादी कर लिया और सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की तलाक होगी या नहीं हुई है, और आखिर ये सारे के सारे मामला जितने भी वाक़यात इनकी ज़िंदगी में पेश आए हैं, आखिर ये अपने फ़ैन से क्यों छुपाते रहे और फिर एकदम से ये ऐसा धमाका क्यों कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो सब्सक्राइब। 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए भाई, अब चाहिए। किसी ने कहा है कि तुम्हारे 1 मिलियन नहीं है तो कर दो यार मिल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सना जावेद ने अपने कैरियर का आगाज छोटे मोटे रोल से किया, स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स वो करती नहीं, और खानी के बाद इनको ऐसी शोहरत मिली कि बस फिर उसके बाद एक से एक बड़ा ड्रामा इनको मिलता रहा और कामयाबियां इनके कदम चूमती रही। फिर कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले उमैर जायसवाल की इनके साथ मुलाकात होती है, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और फिर 2020 में इन्होंने बहुत ही सादगी के साथ शादी कर ली। जब इनकी शादी 2020 में उमैर जायसवाल के साथ हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनकी शादी उमैर जायसवाल के साथ बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि उमैर जायसवाल भी गुस्से वाले हैं और सना जावेद भी बहुत गुस्से की तेज है। बताने वाले इनके करीबी दोस्त ये भी बताते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाइयां शुरू हो गई थी और इन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया था, और इन दोनों की कोशिश ये थी कि ये सारी की सारी बातें मीडिया पर ना आए। अगर मीडिया पर आई तो यकीनन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना पड़ेगा और बताना ये पड़ेगा कि किसकी गलती थी, क्यों ये तलाक हुई। और फिर इन दोनों ने इस बात को राज में रखा और कभी भी दोनों ने इस बारे में बात नहीं की। कहीं भी जाते थे दोनों अलग जाते, और जब भी कहीं भी इन दोनों से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने अवॉइड किया। किसी ने भी इस बारे में बात करना गवारा नहीं समझा और इंस्टाग्राम से दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें तक डिलीट कर दी और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। काफी अरसे तक ये दोनों खामोश रहे और इन दोनों ने अपनी तलाक की खबर को बिल्कुल खुफिया रखा और किसी को नहीं बताया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। शुएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्जा के साथ शादी की। पाकिस्तानियों को बहुत खुशी और बहुत फख्र भी था कि हमारे क्रिकेटर शुएब मलिक ने इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार जो कि टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर है, उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके उनको पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तानियों को खुशी थी कि अब सानिया मिर्जा पाकिस्तान में आकर रहेंगी और पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत वालों को अपनी जगह पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि सानिया मिर्जा ने आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर से ही शादी क्यों की और अब ये पाकिस्तान में जाकर रहेंगी। तो दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों अपने अपने मुल्क में रहेंगे, अपने अपने घर पे रहेंगे, लेकिन हमें जब एक दूसरे की जरूरत होगी तो हम दुबई में मिल लिया करेंगे। और फिर यूं ही इन दोनों की जिंदगी का सफर स्टार्ट हुआ। दोनों अपने प्रोफेशन पर तवज्जो दे रहे थे, शुएब मलिक क्रिकेट पर तवज्जो दे रहे थे और सानिया मिर्जा टेनिस पर। लेकिन जब इनकी एज बढ़ने लगी और इन दोनों ने शोबिस का रुख किया तो फिर इनकी मोहब्बत के बीच में दरारें पड़ने लगी, इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा होने लग गई। और उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। आज से कुछ अर्सा पहले जब शुएब मलिक ने शोबिस इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, यानी कि होस्टिंग करना शुरू की, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया और फोटोशूट करवाना शुरू किया, तो उस दौरान इन्होंने अपना एक परफ्यूम का ब्रांड भी लॉन्च किया और उस वक्त उन्होंने एक फोटोशूट किया था आयशा उमर के साथ। आयशा उमर और शुएब मलिक का जो फोटोशूट था वो काफी बोल्ड था, उस पर काफी तनकीद भी की गई और लोगों का ये कहना था कि सानिया मिर्जा को इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लगा कि शुएब मलिक ने जो उनके साथ फोटोशूट करवाया वो काबिल एतराज है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सानिया मिर्जा इस बात पर नाराज होकर शुएब मलिक से बिल्कुल भी नहीं मिलती और शुएब मलिक से तलाक लेना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बात की जाए कि सानिया मिर्जा का जो अपना लिबास था, जिस तरह से वो खुद शोज में जाया करती थी या जिस तरह का वो लिबास पहना करती थी, यकीनन कहीं ना कहीं शुएब मलिक को भी इस बात पर एतराज होगा। लेकिन ये वजह भी नहीं है। असल वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली शाइस्ता लोधी को शुएब मलिक ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि अगर जिंदगी में अपनी गलतियों पर गौर करता हूं ना तो मुझे यूं लगता है कि जिंदगी में कभी भी किसी मर्द को किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके आगे झुकना नहीं चाहिए, यस यस नहीं करना चाहिए, हर बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब कभी आपको कुछ गलत लगता है और आप इनकार करते हैं तो फिर आप दोनों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं, आपकी इज्जत बिल्कुल बेकार हो जाती है। और मुझे यूं लगा कि शुएब मलिक ने शायद उनकी शुरू में बहुत सारी बातों को माना होगा, बहुत सारी ऐसी फरमाइशों को पूरा किया होगा, लेकिन एक वक्त आया होगा जब शुएब मलिक को लगा होगा कि आखिर कब तक
तक। यकीनन मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब सानिया मिर्जा कई साल अपने घर में गुजारेंगी या फिर शोएब मलिक पाकिस्तान में गुजारेंगे तो इस शादी का फायदा क्या है? कब तक ऐसी जिंदगी गुजरती रहेगी और कब तक हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे? अच्छा, एक और आपको बात भी बताता चलूं, ये भी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक शो आने वाला था और लोग ये कह रहे थे कि उस शो को हिट करने के लिए, उसकी हाइप को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब तो साफ जाहिर हो गया कि ये उसके लिए नहीं था, क्योंकि वो शो भी ठप पड़ गया, वो कामयाब भी नहीं हुआ। अब बात अगर हम करें सना जावेद और शोएब मलिक के अज़दवाजी जो मामलात हैं वो कैसे चलेंगे, तो मैं आपको ये बात क्लियरली बताता चलूं। सना जावेद के बारे में आपको पता है कि पूरी इंडस्ट्री में ये बातें फैली हुई हैं और सबको पता है कि सना जावेद बहुत गुस्से वाली है और ना ही वो मेकअप आर्टिस्ट को बख्शती है, ना ही वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी को नहीं बख्शती। उनका गुस्सा जो है उनके काबू में नहीं रहता। लेकिन अगर बात की जाए शोएब मलिक की, तो शोएब मलिक जो है वो जरा धीमे मिजाज के हैं, बड़े जुगतबाज हैं, अपनी तरफ से बड़ी जुगतें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि शोएब मलिक सना जावेद को खुश रखेंगे और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कितने अरसे तक सानिया मिर्जा की बहुत सारी बातों को बर्दाश्त किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान में नहीं रहेंगी, वो अपने देश भारत में रहेंगी और ये पाकिस्तान में रहेंगी, और जब इन दोनों को मिलना होगा तो ये दुबई आया करेंगे, दुबई मिला करेंगे। इससे बड़ी और कौन सी बात थी जो वो मानते। इसके साथ साथ सानिया मिर्जा बहुत सारे शोज में भी जाती रही, शोबिज़ इंडस्ट्री में काम भी करती रही, इवेंट्स पर भी जाती रही, और ये पाकिस्तान में शोएब मलिक साहब आराम फरमा रहे थे। और अगर ये सारी चीजें बर्दाश्त करके सानिया मिर्जा के साथ उन्होंने इतने साल गुजार लिए तो यकीनन सना जावेद को वो खुश रख लेंगे, क्योंकि ये धीमे मिजाज के हैं, इनको बुरा नहीं लगता। और मेरी दुआ है कि ये दोनों खुश रहे। और मैं ये भी कहता हूं कि सानिया मिर्जा के साथ भी इनके मामलात अभी तक खराब ना हुए हों, क्योंकि अभी तक इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि उनकी मेरी डाइवोर्स हो चुकी है या फिर हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अभी दोनों की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन सना जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर नाम चेंज कर लिया और उन्होंने लिख दिया है सना शोएब मलिक। तो इससे तो ये बात वाज़िह होगी और कंफर्म होगी कि सना जावेद और शोएब मलिक ने शादी कर ली। और आयशा उमर के बारे में जितने भी इंडस्ट्री के लोगों ने अफवाहें फैलाई थी उन्होंने की उनकी आखमें दसो नहीं हुण जवाब दिओ भाई, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। भाई आयशा उमर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। देखे ना, आखिर उन्होंने कुंडी कहाँ डाली हुई थी हैं, आप लोग उधर देखते रहे, आखिर उन्होंने मछली कोई और बसा लिया है। बहरहाल दोनों खुश रहे, आबाद रहे। ये कंफर्म है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी एक्टर, सिंगर, सेलिब्रिटी, बिजनेस वूमैन या फिर कोई भी हो, जब आप शादी करते हैं बड़े जज्बात होते हैं आपके अंदर। शादी से पहले आप एक दूसरे की बुराइयां देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं और कहते हैं कि कुछ भी है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरे लिए वो है जो शायद कोई और हो नहीं सकता। इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, इसके लिए मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ।